जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मित्रों, तमाम ऐसे लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी त्यागपत्र दे देंगे, मोदी जी के त्यागपत्र देने से क्या होगा, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि मोदी जी अपने पद को छोड़ देंगे या फिर कोई ऐसी समस्या आ जाएगी सरकार के ऊपर जिसकी वजह से मोदी जी को हटना पड़ेगा। आज इसी बात पर यानी कि इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में इस तरह के योग बन रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को, यानी कि वक्री जो हुए हैं 13 जुलाई को हो गए हैं। और शनि के वक्री होने पर और गुरु भी अतिचारी हैं, और गुरु के अतिचारी होने पर मिथुन राशि में राजनीति में भूचाल आ सकता है। ऐसा इतिहास में भी कई बार घटनाएं घटी हैं, जिसको देखते हुए हम जैसे 1977 में यानी कि 77-78 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, अपूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो एक तरह से एक सत्ता परिवर्तन हुआ। दूसरी चीज़ यह है कि 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी, तब भी वो ऐसी स्थितियां बनी थी। 2002 में गोधरा कांड, फिर 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो 2002 में कुछ इस तरह की स्थितियां बन रही थी, जिसकी वजह से ये सारे परिवर्तन हैं। तो 2013 में जो बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी 14 जून के मध्य से, वहाँ भी बृहस्पति अतिचारी थे और शनि जो है वक्री स्थिति में थे। तो बीजेपी सेंट्रल में आई थी। तो क्या ऐसा बन रहा है इस समय की जो स्थितियां हैं? हालांकि जो बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत से स्वयं नहीं है, यानी कि एनडीए के घटक दलों के साथ है। वहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की विशेष भूमिका होती नज़र आ रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे टॉक्स हो जाएं, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन या कमिटमेंट में कोई समस्या आ रही हो उनकी पार्टियों में, जिसकी वजह से वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। तो क्या होता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? देश और दुनिया के तमाम देश भारत से जो अच्छे समझौते किए हैं, बड़े समझौते किए हैं, इकोनॉमिकल समझौते किए हैं या सामरिक समझौते जो हुए हैं, उसका क्या होगा? कई सारी बातें निकल कर आती हैं। स्टॉक मार्केट क्या गिर जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जो भी समझौते हुए हैं पिछले दिनों कुछ देशों के साथ, उनका क्या होगा? तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो 7 सितंबर में चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, और 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण की स्थिति की वजह से, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहेगा। देश की कुंडली में अगर हम कर्क से स्थिति बात करें तो कुंभ 8वें घर को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम देश की कुंडली की बात करें तो। और कुंभ 8वें घर को रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर गुप्त शत्रुओं का होता है, पीड़ा का होता है, परेशानी का होता है। अब जब स्थिति ऐसी बन रही है तो गुप्त शत्रु जो है सक्रिय हो जाएंगे, गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। और 8वें और 12वें का संबंध भी बन रहा है उस समय की स्थिति में। मंगल का कन्या राशि में शनि के साथ समसप्तक योग भी बन रहे हैं। कई सारी स्थितियां निकल कर आ रही हैं, और कुंडली जो बन रही है उस समय की वो वृषभ लग्न की कुंडली है। और अगर देश की बात करें तो देश की
देश का भी लग्न वृषभ ही है। आज़ादी के समय की अगर हम बात करें तो उस समय भी बृहस्पति मारक अष्टमेश और एकादशेश होकर के ये ऐसी स्थितियां बना रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो सकती हैं? तो स्थिति बन सकती है। स्थिति कहाँ से बन सकती है? कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई बयान ऐसा निकलेगा जिसकी वजह से दंगों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लोग विरोध करेंगे, सड़कों पर आ सकते हैं। खासकर फोर्थ हाउस जो है कृषि को भी रिप्रेजेंट करता है, किसान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कृषि से संबंधित लोग जो वास्तव में किसान नहीं होंगे, उनका कृषि से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दंगे के लिए या देश के राजा को या सत्ता को या सरकार को कमज़ोर करने के लिए वो तमाम तरह के कुचक्र रच सकते हैं। जबकि किसान होते हुए भी उनका किसान मतलब गैर किसान लोग हैं, राजनीति के चक्कर में देश को कमज़ोर करने के लिए और शासन सत्ता को कमज़ोर करने के लिए वो एक छद्म किसान होकर के देश के लिए आगे, देश के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कुछ इस तरह से आगे आएंगे। लेकिन क्या ये सारी स्थितियां जब उत्पन्न होंगी तो क्या एक खतरे की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी? देश में लोगों को लगेगा कहीं सरकार गिर तो नहीं जाएगी, या दुनिया के लेवल पे भारत के अलावा अन्य जो स्टेट हैं, भारत के अलावा अन्य जो देश हैं, उनके लेवल पे अगर हम देखें तो क्या स्थितियां ऐसी नहीं हो सकती? डर उत्पन्न हो जाएगा कि सरकार चली जाएगी तो हमारे जो समझौते हुए हैं उनका क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा, अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। हालांकि जो चंद्र ग्रहण बन रहा है, उस चंद्र ग्रहण का जो समय है, चंद्र ग्रहण का जो असर होता है वो 6 महीने तक रहता है। तो ऐसे तो हर 6 महीने पर चंद्र ग्रहण उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या उसका असर ऐसे ही चलता रहता है? तो असर तो होता है, लेकिन आपके किस भाव में या देश के किस भाव में या किस देश के किस भाव से जुड़ करके चंद्र ग्रहण का जो है प्रतिफल मिल रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि किस देश के ऊपर कैसा असर होगा। अभी सूर्य और गुरु जब आर्द्रा नक्षत्र में आए थे तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ था कि देश और दुनिया में कुछ कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, तो कहीं बिल्कुल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कहीं पर भूकंप और सुनामी की स्थितियां भी आ सकती हैं। तो आप देख ही रहे हैं, इस समय रूस में भूकंप आया, जापान, रूस, अमेरिका में सुनामी जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था अमेरिका के ऊपर कि क्या ट्रंप की नीतियां अमेरिका को ले डूबेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं लगातार इस टर्म में जब से ट्रंप आए हैं, लगातार एक से एक ऐसे कार्य करते जा रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका की स्थिति आने वाले कल में, खासकर अक्टूबर के बाद से, वहाँ की जनता सड़कों पर आ जाएगी। और अभी वेट करने की ज़रूरत है। और अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ट्रंप महोदय की, तो कहीं ना कहीं वो देश हित कहने को तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं, कहने के लिए वो देश के लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। लेकिन क्या जब अमेरिका में कच्चे माल ही नहीं मिलेंगे तो आप किस तरह से वहाँ के उद्योगों को प्राण शक्ति देंगे? कुल मिला के ये जो यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं, सूर्य की भी कुछ स्थिति ऐसी बन रही है जिसकी वजह से सरकार को प्रोटेक्ट कर रही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं तो बनेंगी ही। अब इसके लिए एक अलग से वीडियो और बनाएंगे जिस पर देंगे कि क्या मोदी जी वास्तव में पद छोड़ देंगे या फिर मोदी जी को हटाया जाएगा। कई सारी स्थितियां बनेंगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाते हैं। फिर आज के लिए इतना ही मित्रों, इजाज़त दीजिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।